वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय मैं चल रही हूँ 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु, है ना। मेरा जो चैनल है साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना, ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और इसके लिए कोई भी आपको शुल्क नहीं देनी है। पहले भी मैंने कई अभ्यास आपको जो है कंप्लीट कर रहे हैं और ये 3rd चैप्टर भी मैं आगे बढ़ा रही हूँ और इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा कहना है आपको, यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अन्य बच्चों को बताएं, शेयर करें। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, परमाणु एवं अणु में आयन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आयन क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम आयन, परमाणु और आयन में क्या अंतर है। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु जो है वो ऐसे पदार्थ हैं जो कि संपूर्ण होते हैं। परमाणु में कोई भी चार्ज नहीं होता है और ये कंप्लीट होते हैं। ना इनमें धन आयन होता है, ना ही ऋण आयन, कोई ना प्लस ना माइनस चार्ज होता है। वो कहलाता है परमाणु, और जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। अब हम चलेंगे कि आयन क्या होते हैं। आयन क्या है, आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं। आयन को समझ लीजिए आप। आयन परमाणु अथवा परमाणुओं के परमाणु, एक परमाणु भी हो सकता है या अनेक भी हो सकते हैं, या परमाणुओं के, एक परमाणु होगा या अनेक परमाणु होंगे। परमाणु या परमाणुओं के वो समूह हैं, वह समूह जिन पर कोई ना कोई चार्ज, चाहे वो प्लस हो या माइनस, कोई भी आवेश या धन हो या ऋण हो, अवश्य पाया जाता है। तो समूह जिन पर आवेश, आवेश क्या होता है? चार्ज, माइनस या प्लस है। तो धन आवेश भी हो सकता है और इन पर ऋण आवेश भी हो सकता है। तो इन पर आवेश, धन आवेश अथवा ऋण आवेश पाया जाता है। उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आयन कहते हैं। पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हम आयन कहते हैं। इन पर या तो धनावेश हो या ऋणावेश हो। जो हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है? वो एक तरीके से पूरा संपूर्ण होता है। उसमें धनायन और ऋणायन की जो संख्या है वो बराबर होगी। जितने धनायन होंगे उतने उस पर ऋणायन पाए जाएंगे। तो परमाणु हमारा क्या है? वो उदासीन होता है। उसमें जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन हमारे धनायन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे ऋणायन है। लेकिन यदि परमाणुओं में से या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, क्या, या धनायन या ऋणायन, तो वो क्या बन जाता है? तो वो आयन बन जाता है। इस अंतर को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि धनायन और ऋणायन और परमाणु में क्या अंतर है ना। तो आयन हमारे 2 प्रकार के अभी आपको बता रही हूँ मैं लिख के भी समझाती हूँ आपको कि आयन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आयन कब होंगे? जब परमाणु चार्ज होगा। उसमें फिर से समझ लीजिए, धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होगी, तो उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन जब यही आयन एक बढ़ जाए या एक कम हो जाए तो वो आयन बन जाता है। ये अंतर है आपका आयन में और परमाणु में। परमाणु या परमाणु के वो समूह जिस पर आवेश, धन आवेश अथवा ऋण आवेश पाया जाता है उन्हें हम आयन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे नाम से आप समझ रहे हैं कि धनायन या ऋणायन। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धनायन, जब परमाणुओं में से एक या अधिक, धनायन क्या होता है? धन आयन है, जिस पर कि कौन सा चार्ज होगा? जिस पर कि जब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन जिसमें से कम हो जाएगा या निकल जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे वो धनायन कहलाते हैं।
और उनको हम बोलते हैं धन आयन को हम इन दोनों को विभाजित करेंगे एनाइन और कैटाइन में। ठीक है, तो धन आयन हमारे क्या होंगे, धन आयन हमारे कैटाइन कहलाएंगे। धन आयन कैटाइन्स होते हैं और इन पर ऋण चार्ज होता है ना। जब कैसे बनेंगे, धन आयन कैसे बन जाएंगे, धन आयन कैटाइन्स होते हैं जब किसी परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो धन आयन बन जाते हैं। अभी उदाहरण आपको देख के बताती हूँ। तो क्या बन जाते हैं, वो धन आयन बन जाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम ये हमारा परमाणु है और जब इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा Na+E, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो इस पे ये प्लस का चार्ज हो गया, आ गया और ये बन गया धन आयन। सोडियम जिस पर एक चार्ज निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक चार्ज धन का आ गया, ये कहलाते हैं धन आयन या पॉजिटिव आयन। और विद्युत अपघटन में ये कैथोड पर या ऋणोद पर जाते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में जब विद्युत अपघटन होगा, विद्युत अपघटन की क्रिया में आयन कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर जलीय द्रवों में पाए जाते हैं। अपघटन की क्रिया में क्योंकि इन पर प्लस चार्ज है तो ये कहाँ जाएंगे, दो तरीके के इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो चूंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये काय पे जाएंगे, ये जिस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम कैथोड कहते हैं, तो ये कैथोड पर जाते हैं, ये कैथोड पर जमा होते हैं। कैथोड हमारा कैसा है, हमारा ऋणोद होता है, यानी इस पर ऋण चार्ज होता है। कैथोड या ऋणोद पर, कैथोड को हम ऋणोद या इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, कैथोड या ऋणोद पर जाते हैं, कहलाएंगे हमारे, कहलाते हैं हमारे धन आयन कहते हैं। और अधिकतर ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये अधिकतर जो है वो क्षारों से प्राप्त होते हैं। क्षार से, क्षार और अम्ल दो तरीके के आपको बताए जाएंगे या बताए गए हों कि अम्ल जो है वो कैसा होता है, एसिडिक, और क्षार जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो ये धातु जो है हमारे वो क्या बनाते हैं, क्षारीय मूलक है ना, धातु या क्षारीय मूलक धन आयन बनाते हैं। फिर से समझ लीजिए आप कि हमारे इलेक्ट्रोड्स भी दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की विद्युत अपघटन की क्रिया करते हैं तो कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें से दो तरीके के आयंस निकलते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो जो हमारे धन आयन हैं, धन आयन कब बनते हैं, जब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, धन आयन बन गया और एक कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं, धातु या क्षारीय मूलक धन आयन बनाते हैं। अब मैं आपको दूसरा बताने जा रही हूँ, ऋण आयन क्या होता है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे ऋण आयन। दूसरा आयन आपका है ऋण आयन या धन आयन और दूसरा ऋण आयन। जैसे नाम से पता चलता है कि जिन पर माइनस चार्ज होगा वो ऋण आयन कहलाते हैं, है ना। तो जब किसी भी परमाणु से एक या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो ऋण आयन बन जाएगा। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ग्रहण कर लेता है, यानी रिसीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो तब वह परमाणु, तब वह ऋण आयन बन जाता है। क्या बनता है, ऋण आयन, यानी जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आयन बनाता है या बन जाता है। ये तुम्हारा जो है धन आयन और ऋण आयन समझ लीजिए। ऋण आयन जैसा नाम है, धन आयन और ऋण आयन। ऋण आयन जब कोई परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा
तो वो क्या बन जाएगा, वो ऋण आयन बन जाएगा। जैसे Cl है ना, और Cl की तरह ही आपका ऑक्सीजन, इस पर 2 माइनस चार्ज होते हैं, और सल्फेट इस पर भी 2 माइनस चार्ज होते हैं। तो जब विद्युत अपघटन की क्रिया होगी तो ये कहाँ जाएंगे, ये चूंकि माइनस चार्ज है तो ये प्लस ऋणोत पे ना जाके ये हमारे धनोत पर जाएंगे। उल्टा होता है, इन पर माइनस चार्ज है तो ये धनोत की तरफ जाएंगे, और जिन पर प्लस चार्ज होता है वो ऋणोत की तरफ जाते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे, विद्युत अपघटन की क्रिया में ये धनोद या विद्युत अपघटन की क्रिया में ये काय पे जाएंगे, ये हमारे एनोड या धनोद पर जाएंगे। ये एनोड या धनोद पर इकट्ठे होंगे। क्यों, क्योंकि इन पे माइनस चार्ज है तो अपोजिट होता है। माइनस चार्ज वाले आयन ऋण चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, और प्लस चार्ज वाले आयन माइनस चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड या धनोद पर एकत्रित होते हैं। और अधिकतर जो है ये कहाँ से मिलते हैं, ये कैसे मूलक से बनेंगे, वो क्षारीय मूलक से बने थे, और ये बनेंगे तुम्हारे अम्लों से। अधिकतर ये आयन कैसे प्राप्त होते हैं, ये अम्ल से प्राप्त होते हैं, या अम्लीय मूलक कहिए, अम्ल से प्राप्त होते हैं। अधातुओं से, अधिकतर अधातुओं से प्राप्त होते हैं, अधातुओं से प्राप्त होते हैं। यह है आपका धनायन ऋणायन। मैंने आपको बता दिया आज कि किस तरीके से धनायन बनता है और किस तरीके से ऋणायन बनता है। ये जो है क्षारीय मूलक होते हैं, कौन से, धनायन, और ऋणायन जो है अम्लीय मूलक से प्राप्त होते हैं, या अधिकतर ये अम्ल से प्राप्त होते हैं। जब अम्ल का विद्युत रासायनिक अपघटन किया जाता है तो ये आयन हमें प्राप्त होते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, Cl पे 2 हैं, और SO4 सल्फेट पर भी 2 ऋण चार्ज हैं। तो ये आपके आज क्लियर हो गया कि आयन किसे कहते हैं, और परमाणु और आयन में क्या अंतर है। परमाणु उदासीन होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है, लेकिन आयन पर प्लस या माइनस चार्ज अवश्य पाया जाएगा। मेरे इसको देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप देखते रहिए तो आगे आपको चैप्टर्स मिलते रहेंगे।